हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग देखेंगे आज एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो बच्चों की डिमांड थी काफ़ी ज़्यादा, तो उस पर हम लोग देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। कह रहा है यदि किसी संख्या का 3/8 भाग 48 है तो संख्या क्या होगी। देखो, ये चीज़ अगर आपने परसेंटेज वाला लेक्चर नहीं पढ़ा है सही से तो सही से इसको पढ़िए। ठीक है, तो 3 भाग है, कितना है वो 48 है। ठीक है, तो एक भाग कितना होगा, ये इसका 16 गुना है ना, तो ये संख्या भी टोटल कितनी होगी, संख्या देखो 8 होगी, तो 16 अट्ठे 128 हो जाएगी। ठीक है, यदि किसी वस्तु की क्रय मूल्य 400 है, विक्रय मूल्य 460 है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 400 रुपये की चीज़ 460 बेच रहा है, प्रॉफिट कितने हो जाएगा 60 का। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है अपने को 60 का और क्रय मूल्य कितना है 400, सीपी बोलते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 15 चौको 60। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्या, दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 180 है, तो एक संख्या 90, दूसरी संख्या क्या होगी। देखो इसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है 18 है, एलसीएम कितना है 180 है, और पहली संख्या कितनी है 90 है, इंटू दूसरी संख्या निकालनी है। तो 90 दूनी 80, तो 18 दूनी 36। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, उस पर 20% की डिस्काउंट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो एसपी क्या होता है ना, एमपी इंटू 100 माइनस डी परसेंट अपॉन 100 होता है। ठीक है, एमपी कितना है 500 है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है 20 का, तो 100 में 20 घटाओगे तो 80/100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 में 100 गया 400। ठीक है, अब किसी को डायरेक्टली करना था भाई। ठीक है, ये फार्मूला नहीं याद है तो सेकंड मेथड क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, तो ये 5 रुपये होगा, ये आपका एमपी होगा। ठीक है, 1 रुपये डिस्काउंट देगा तो कितने बेचेगा 4 में, तो ये क्या होगा आपका एसपी होगा। तो 5 वाली वैल्यू है वो 500 के बराबर है। ठीक है, आपसे पूछा गया जा रहा है 4 वाली वैल्यू, तो 100 चौको 400। बाकी ये फार्मूला देखो हमने सारे स्लाइड में फार्मूले नीचे दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल है, एल इंटू बी होता है 24 इंटू 18, 18 चौको 72, 18 36 7 43, 432 हमारा आंसर हो जाएगा। एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, उसकी गति क्या है। गति चल रहा हो क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 80/4 यानी 20 किलोमीटर पर घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है सरल ब्याज पर 2000 रुपये 3 वर्षों में 600, सरल ब्याज पर 2000 3 वर्षों में 600 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। तो उसको 600 रुपये ब्याज मिल रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो आपको पता होगा एस आई बराबर क्या होता है, PRT/100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 600, प्रिंसिपल कितना था 2000, मूलधन बोलते हैं इसको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़े 20 दिया 60, 3 दाम 30, तो आर बराबर कितना हो गया 10। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, यदि कर्ण 25 है तो किस प्रकार का त्रिभुज होगा। देखो जरा, जब कभी पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे, 7 का स्क्वायर 49, बी स्क्वायर निकाल लेंगे, इस 24 का स्क्वायर 476। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 625 हो गया, एक बार 525 हो गया। ठीक है, एक बार सही कर रहे हैं, 24 का स्क्वायर 576 होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, इन दोनों 625 और कर्ण का स्क्वायर भी 625। ठीक है, तो सी स्क्वायर, तो जब कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आपका एक समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, सॉरी समकोण त्रिभुज होगा, सॉरी समकोण त्रिभुज होगा। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, वहीं बी काम 18 दिन में कर सकता है, दोनों मिल के दिन में करेंगे। तो ए और प्लस बी का निकालना है ना, तो 12 गुणे 18 दोनों को नीचे जोड़ दो, 12 प्लस 18 30, तो 56 30 दूनी 12। ठीक है, तो 18 दूनी 36/5, तो 5 से 35, 5 10, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला है एक भिन्न का अंश 25% घटा दिया जाता है और हर है 20% बढ़ा दिया जाता है, नई भिन्न 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 2/3 है इसको ऐसे लिख लेना है, जो काम अंश में करेंगे वहाँ पर वो हर में करेंगे। तो 25% घटा दिया जाता है ना, तो कितनी हो जाएगी वो 75 हो जाएगी। क्लियर है ये बात, कोई भी चीज़ 100 होती है, 25 घटा देंगे कितनी हो जाएगी वो 75 हो जाएगी। ठीक है, अब हर है 20% बढ़ा दिया जाता है, तो हर कोई भी चीज़ कितनी होती है 100%, 20% बढ़ा देंगे तो 120 हो जाएगी। ठीक है, 40 15 40 15 5 75 8 16/15 यार हो। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं कि हम लोग 40 5 से काटेंगे तो 24 पंचे 1 मिनट। यहाँ पे हमने क्या किया था भाई, 3 से काटा था 40 आया था। ठीक है, अब 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 8 ही बार जाएगा, 15 ठीक है, 16/15 ही आ रहा है। ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर आपको सही आंसर होगा 16/15 होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 5600 रुपये पर 2 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो आपको CI निकालना है। ठीक है, तो 10% का है तो इसको लिख लो 1/10। अब कोई चीज़ क्या है 10 रुपये मूलधन है, 1 रुपये ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा अमाउंट 11/10। तो 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो तो 121/100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बीच का डिफरेंस होगा 21 रुपये, वही क्या होगा ब्याज होगा। ये होगा आपका मूलधन, नीचे वाली चीज़ होती है हमेशा मूलधन, ये होगा आपका अमाउंट। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखो 100 वाली वैल्यू कितनी दी है 5600 और हमारे अकॉर्डिंग ब्याज कितना आ रहा है 21 यूनिट। तो बस 21 छक्का 126, 21 पंचे 105 और 12 117, तो 1100। कैलकुलेशन मिस्टेक क्या, 21 छक्का 126 हुआ, 56 गुणे 21 6 5 2 छंग 12 तो 10 11 6 5 7 1176। तो ऑप्शन इसमें कुछ गलत दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन यही आएगी। यदि किसी संख्या का 40% 72 है तो संख्या क्या है, तो 40% है ना वो 72 है ना, संख्या 100 होगी, 20 दूनी 40 20 पंचे 100, तो 36 पंचे 180। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है एक वस्तु की कीमत है वो 600 रुपये है। ठीक है, उस पर 2 लगातार 10% छूट दिया थी तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 600 रुपये कीमत है, 10% डिस्काउंट पहले वाले तो 10% क्या लिखते हैं 1/10, 10 की चीज़ है, 1 रुपये डिस्काउंट बेचेंगे कितनी बचेगी 9/10 में। सेम प्रोसेस फिर से अपनाया जाता है, दूसरी छूट भी 10% की है। बस सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 9 का 54 इंटू 9। ठीक है, 540 - 9 9 को 36, 9 पर 45 3 48 4 86। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, किसी ट्रेन की गति 60 किलोमीटर पर घंटा है, 180 किलोमीटर दूरी का तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 180, चाल कितनी है 60, तो कितना घंटा लगेगा 3 घंटे। कह रहा है एक पात्र में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, उसमें 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है। देखो रहा पहले 3:2 था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 3:4 हो गया, तो पहले मिल्क है और वाटर है, मिल्क है वाटर है। ठीक है, तो इसमें तो मिल्क तो वही है और चेंजमेंट भी हमने क्या किया है पानी ही मिलाया है। तो ये यहाँ पर 2 यूनिट था, अब कितना हो गया 4 यूनिट, तो कितने डिफरेंस आया 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर होगी ना होगी, कोई दिक्कत समस्या। तो कह रहा मूल दूध कितना था, मूल दूध में देखो 5 × 15 और 3 2 5 50 25। ठीक है, यहाँ तो कोई ऑप्शन यही नहीं है, ये ऑप्शन गलत क्यों दे रखे हैं लोग। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो 15 लीटर आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन इन्होंने गलत दे रखे हैं। अगला कह रहा है एक संख्या का 25% 150 है तो संख्या क्या होगी। तो सिंपल सा अभी हम लोग पढ़ चुके थे, 25% की वैल्यू कितनी है 150, हमें निकालनी है 100, 25 से कम 25, 25 से कम 150, 600 हमारा आंसर हो जाएगा।
किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, ठीक है। तो कुल 40 विद्यार्थी हैं, तो लड़कियां कितनी हैं? तो देखो 5:3 है ना, बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है। तो दोनों को मिला लेंगे तो 8 यूनिट हो जाएंगे। तो 8 की वैल्यू कितनी दी है? 40 की। हमें निकालनी क्या है? लड़कियां ना 3 यूनिट। 8 पंचे 40, 5×3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 729 से भुजा क्या होगी? तो अंडर रूट ले लो इसका, ठीक है। तो 27 का स्क्वायर होता है ना ये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, ए है बी से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है। ए को 360 अंक मिले तो बी के कितने अंक है? देखो ए है ना बी से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अब एक अंक अधिक प्राप्त करेगा तो कितना प्राप्त करेगा? 6/5। तो अब कह रहा है कि बी से ना, तो जिससे होता है वो नीचे वाली वैल्यू होती है, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या होगी? ए की होगी। समझ में आया? तो ए की वैल्यू है 6 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग, और इसको क्वेश्चन कितने मिले हैं? 360। तो बी वाली वैल्यू पूछी जा रही है तो इंटू 5 कर देंगे तो 300 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, उम्मीद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1440 है, उस पर 20% का लाभ हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखो एक तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, दूसरा ये है कि बाई रेशियो मेथड जाते हैं तो 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5, ठीक है। तो 5 रुपये जो होगा वो CP होगा। 1 रुपये क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 5 रुपये CP क्रय मूल्य, 1 रुपये प्रॉफिट, तो कितने में बेचेगा वो? 6 में। तो 6 क्या हो जाएगा? SP। तो SP की वैल्यू दी हुई है 1440 इंटू CP हमें निकालना है, तो 14×6 12, 24 पंचे 120, 1200 हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, ठीक है। तो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, ठीक है। तो उसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं वो x है, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x+6 हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या? उसका क्षेत्रफल L×B होगा, ठीक है। और दूसरी बात उसमें बोला एक परिमाप है वो 64 मीटर है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है? जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? L+B होता है ना। तो 2L की वैल्यू कितनी है? x+6 और B की वैल्यू कितनी है? x, ठीक है। तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी परिमाप 64 आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा इसमें। तो 2x+6, ठीक है। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13। कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू 13 आ गई, यानी जो चौड़ाई उसकी आ गई वो 13 आ गई, लंबाई कितनी हो जाएगी? 13×6 = 19। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया क्या होता है? L×B। तो 13×19, ठीक है। तो 19 दिया 57, 19 से कम 19, 19×5 = 24। तो क्या सारे ऑप्शन में गलत दे रखे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 22, किसी वस्तु की कीमत है 720 है, उस पर 25% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो ना, आप एक ये चीज़ रखो MP और CP, ठीक है। जो 25% डिस्काउंट देगा तो क्या होगा? 75% वैल्यू होगी, तो जो वो CP हमेशा कम रहेगा, ठीक है। और 20% डिस्काउंट 20% प्रॉफिट लेगा तो कितनी वैल्यू होगी? वो 120, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो 15×5 = 75 और 24 पंचे 120, 3×8 = 24 और 3 पंचे 15। तो यानी MP होगा 8 यूनिट होगा, CP कितना होगा? 5 यूनिट, ठीक है। अब CP अगर 5 यूनिट होगा तो 8 वाली वैल्यू 720 दी है, तो ये कितने गुना है इसका? 9 गुना, 90 गुना, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 गुना, तो 450 हो जाएगा हमारा आंसर। इसके भी ऑप्शन मिसमैच हैं। ओके, मैं इसको स्लाइड को दोबारा चेक, ठीक है। कह रहा है यदि दो संख्याओं का औसत है 26 है, उनका अंतर 6 है, दोनों संख्याएं क्या होंगी? देखो औसत है तो a+b/2 26 होगा, ठीक है। तो a+b = कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब अंतर दिया हुआ है तो a-b = 6। तो हमें अगर a की वैल्यू निकालनी है तो एक बार इसको जोड़ लेंगे, 52 से 58, 2 का भाग दे देंगे 29, ठीक है। अगर b निकालना है तो इनको घटा लेंगे, तो 52 6 के 46 और 2 का भाग दे देंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 23, ठीक है। तो 23 29 ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। 7500 पर 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक सालाना ब्याज सालाना ब्याज क्या होगा? तो एक वर्ष में मिलता है 12 रुपये, तो 2 वर्ष में मिलेगा 24%, ठीक है। तो अब 7500 का 24% निकालना है, तो परसेंटेज से 2 जीरो गए, 24 × 75, 24 पंचे 120 और 24 सत्ते 168,
180, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1800। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, कह रहा है एक आदमी है 15 दिन में कोई काम कर सकता है, दूसरा आदमी है वही काम 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाया तभी आपको हमने। तो दोनों का क्या कर लो, पहले गुणा फिर दोनों को जोड़, ठीक है। ये केवल ट्रिक 2 ही आदमी पे अप्लाई है, अगर 3 आदमी आए तो ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। 15 दिन में कितना हो गया, 300/35, सॉल्व करो 535 और 5 6 30, तो ये हो जाएगा 60/7, 7×56 और 40 कितना, 40 बचेगा ना, पॉइंट लगाना, ठीक है। तो 7×35, तो 8.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो आज के लिए प्रैक्टिस सेट यहीं पर एंड होती है, और आप लोगों को, ठीक है, रेगुलर बेस पे आपको एमटीएस का प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। और हमारा जो बैच है आप उसको भी, कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे।